स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको एफडी आरडी के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलें या एलआईसी की जो स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में रिटर्न भी ज़्यादा मिले और आपके फ़ंड पर ज़्यादा रिस्क भी ना हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी दोस्तों डायरेक्टली शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की गिरावट या शेयर मार्केट के अंदर जो बढ़त होती है वो म्यूचुअल फंड को इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहे तो फिर आपको ब्लू चिप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर जाना चाहिए। अगर आप ब्लू चिप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलता रहेगा और आपके फंड पर ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग गिरावट इन शेयर मार्केट। तो आज ऐसे ही एक शानदार म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल द्वारा चलाया जाता है, जिसका पूरा नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका म्यूचुअल फंड में निवेश डायरेक्ट हो, यानी कि किसी भी तरह का उसमें एजेंट कमीशन इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि 1-2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कमीशन ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उस एजेंट का कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो हमारे फंड की ग्रोथ से ही काटा जाता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो डायरेक्ट करें। डायरेक्ट और रेगुलर दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप रेगुलर मोड में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, वो बैंक का दोस्तों कोई मैनेजर भी हो सकता है या वो मार्केट का कोई एजेंट भी हो सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसके अंदर खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप खुद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके खुद से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कैटेगरी में हो, रेगुलर ना हो, जिससे आप जो एजेंट कमीशन है उससे बच जाएंगे। अब जो ये म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ब्लू चिप मतलब जो देश की दिग्गज कंपनीज हैं, जो ब्लू चिप कंपनी है, ये फंड उन्हीं कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं किन किन कंपनीज़ के अंदर इस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो अलग अलग सेक्टर की ब्लू चिप कंपनी है उन्हीं के अंदर इस म्यूचुअल फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। यानी आप चाहे 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करें या आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई होता है ब्लू चिप कंपनीज़ के अंदर। यही कारण है कि जो देश की दिग्गज कंपनीज़ हैं उनके अंदर भारी गिरावट अगर शेयर मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है तो भी इन कंपनीज़ के अंदर इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलती, और अगर गिरावट होती भी है तो ये कंपनीज़ बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेती हैं। अगर हम मिड कैप कंपनी की बात करें या स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, उनमें दोस्तों गिरावट बहुत तेज़ी से होती है और उनको संभलने में या रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ओवरऑल अगर हम इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 14.50% के इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक। पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न 12.44% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 25.09% के हैं। यानी 3 साल पहले अगर किसी पर्सन ने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका पैसा 25% से ग्रो हो चुका होता। पिछले 1 साल के अगर हम रिटर्न देखें तो 9.50% के हैं। पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न 0.84% के हैं और पिछले 1 महीने में इसने 2.84% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों, अगर हम ये मानकर चलें जो इसके ओवरऑल रिटर्न्स हैं और जो 5 साल के रिटर्न्स हैं वो 12% से ज़्यादा के हैं। 14% और 12% का अगर हम एवरेज निकालें तो 13% के आसपास आता है। लेकिन अगर हम 13% भी नहीं, 12% रिटर्न मानकर चलें और आप 100 रुपये रोज़ इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप मंथली बेसिस पर 3,000 रुपये हर महीने का इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर करते हैं, तो उस केस में 5 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं इस फंड के अंदर तो 12% रिटर्न के हिसाब से जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 67,459 रुपये के होंगे। जबकि आपका इन्वेस्टमेंट कितने का होगा?
1,80,000 रुपये का होगा। और टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी होगी? 1,80,000 जो आपने इन्वेस्ट किया और 67,459 रुपये जो आपको रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर 2,47,459 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इस फंड में से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जो लगभग 10% के आसपास होता है, उसका डिडक्शन होगा और फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें या आप 2 साल के लिए करें या 10 साल के लिए करें। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड हैं। जितने ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंपाउंडेड होती है। ठीक है, जैसे अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात कर रहे हैं तो वो 67,459 रुपये है। जबकि अगर हम अगले 2 साल की बात करें, मान लीजिए 5 साल ना करके अगर आप 2 साल और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो अब आपका जो रिटर्न होगा वो 1,43,000 रुपये का होगा। तो 1,43,937 रुपये का फाइनल एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेंगे। जबकि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,80,000 से बढ़कर 2,52,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपके फंड की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम अगले 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 3,60,000 रुपये का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 3,000 रुपये प्रति मंथ की SIP से, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो 3,37,000 रुपये के आसपास होंगे। फाइनल आपके फंड की वैल्यू 6,97,000 रुपये हो चुकी होगी। अगर हम 15 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 15 साल में 3,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्टमेंट से 5,40,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 9,73,000 रुपये के लगभग आपको रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल आपके फंड की वैल्यू 15,13,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 7,20,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 22,77,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,20,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और एस्टिमेटेड वैल्यू 22,77,000 रुपये, तो फाइनल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29,97,000 रुपये हमारी फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी। अगर आपका व्यू लॉन्ग है और आप मान लीजिए 30 साल की आपकी एज है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उस केस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 10,80,000 रुपये का होगा। जबकि आपको रिटर्न्स जो मिलेंगे वो 95,09,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल आपके फंड की वैल्यू 1,05,90,000 रुपये के आसपास हो चुकी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथली बेसिस पर मिनिमम 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऊपर जितना आपका बजट हो उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस फंड के अंदर अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप दोस्तों अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करें या आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट आप एंजल के साथ में या ज़ीरोधा के साथ में ओपन कर सकते हैं या पेटीएम मनी के साथ में आप कर सकते हैं। सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।